किचन एंड होम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको ज़रूर दबा लीजिए। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी पोटैटो करी बनाना बता रही हूँ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट और बहुत ही कम समय में बनने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून के लगभग ऑयल डाल लिया है। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून के लगभग मैं क्यूमिन सीड्स डाल दूंगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ मैं बना रही हूँ और यदि अगर आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इसको ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी और अच्छी बनती है। अब मैंने 1 चिली एंड जिंजर ले लिया है। अनियन और गार्लिक का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल नहीं किया है, ये एकदम सात्विक तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर मैंने आलूओं को कट कर लिया है। 3 आलू लिए मैंने और इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं और इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। इसको हम अच्छी तरह से इसमें चला लेते हैं। हल्का सा इसमें चलाने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून के लगभग टर्मरिक पाउडर डाल दिया है। बहुत ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूंगी, एकदम सिंपल और बहुत कम समय में बहुत कम मसालों के साथ और बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं नमक डाल दूंगी। नमक मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हमें अभी पानी भी ऐड करना है अपने, और आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो अब इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे मीडियम फ्लेम में ढक करके, जब तक कि ये आलू हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और यह अच्छी तरह से ना पक जाए। और इसके बाद ही हम इसमें अपने टमाटर ऐड करेंगे। अगर आप कम तेल में बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप बना सकते हैं और कभी भी बना सकते हैं। इसको चलाते हुए भूनते हुए अब मैं इसको ढक दूंगी 5 से 8 मिनट के लिए। हम इसको लो फ्लेम में अच्छी तरह से भुनने तक के लिए अच्छी तरह हम ढक कर पका लेंगे। 5 से 8 मिनट होने के बाद मैं अब देख रही हूँ कि हमारे आलू अच्छी तरह से पक गए हैं कि नहीं। तो हमारे आलू देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कितना अच्छा कलर आ गया है इनमें। अब ये एकदम अच्छी तरह से पक गए हैं, ये पक गए हैं। अब इसमें मैं अपने 3 चॉप टमाटो डाल दूंगी। अगर आपको बच्चों के टिफिन के लिए भी रखना है ये सब्जी तो आप इसमें पानी ना ऐड करिएगा और इसी तरह से सब्जी बनाकर आप रख सकते हैं उनके टिफिन के लिए भी। अब ये देखिए इसमें हम टमाटर गलने तक के लिए इसको और पका लेते हैं। अब देख लेते हैं हमारे टमाटर गल गए हैं। देखिए हमारे टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। हम इसमें पानी ऐड कर लूँगी और यहाँ पर गैस हम एकदम फुल फ्लेम पर कर लेंगे क्योंकि पानी को अच्छी तरह से इसमें बॉईल होने देना है ताकि पानी और सब्जी अच्छी तरह से मिक्स मैच हो जाए और इसमें बहुत अच्छा स्वाद और टेस्ट आ जाए। देखिए बिना कलर डाले, बिना किसी ज़्यादा इंग्रेडिएंट के हमारी सब्जी में कितनी अच्छी तरह का कलर और कितने अच्छा दिख रहा है ये। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे। इसके पहले हम इसमें 1 टीस्पून के लगभग गरम मसाला डालेंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच क्रीम भी डाल सकते हैं, मगर मैं एकदम सिंपल वे पे बनाना बता रही हूँ आपको। अब इसको हमने अच्छी तरह से उबालने के लिए ढक कर रख दिया था। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। अब अपने स्पैचुला की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा दबा कर मैं इसको और मैश कर लूँगी। आप चाहे तो मैशर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं धनिया डाल दूँगी और ज़्यादा मैश नहीं किया मैंने क्योंकि इसके जो बाइट्स है वो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप सब्जी बनाइए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और मेरे अगर अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको मेरे आगे की रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई रेसिपी मुझे बनवाना हो तो वो भी बता सकते हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी स्वादिष्ट पोटैटो करी, बिल्कुल सिंपल वे पे। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, रेसिपी को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसे बनाइए, खाइए और मुझे मिलिए नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।